की गुड मॉर्निंग। बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 690। तो फटाफट शुरू करेंगे। आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ाएंगे अपनी चर्चा को, अपने इस योग को। तो आप सभी से देखिए निवेदन है, यदि आपने लास्ट एक दो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। इस पूरे हफ्ते में हमने कुछ अलग चीज़ों पे अलग चर्चाएं करी है। जैसे स्वर विज्ञान पे कल बात करी थी। यदि आपने नहीं देखी है तो स्वर विज्ञान का रहस्य समझे, उसको थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा रखें और उस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, कल का एपिसोड। फिर हमने ईश्वर तंतुवर्धन की बात करी थी, वो भी हमारा एपिसोड बहुत अच्छा था, वो ज़रूर देखिएगा। फिर उससे पहले उसके बाद हमने एक देखा था कि किस तरीके से युद्ध बदलेगा, आत्मा बदलेगी कैसे। हमारा जब ट्रू नेचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी सामने आएगा आने वाले समय में, जब युग परिवर्तन होगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन का समय होगा, तो आध्यात्मिकता का स्वरूप क्या होगा। ये भी बहुत बढ़िया एपिसोड था। तो ये कुछ वीडियोस है जो अगर आपने मिस कर दी है तो इस वीक में ज़रूर आप इसको रिवाइज़ करिए या देखिए। अगर मिस कर दिए तो उसको ज़रूर देखिएगा। और हमारा बेहद का योग तो रोज़ होता ही है, तो उसको भी आप ज़रूर करिए। आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, आज महावीर जयंती है, तो हमने सोचा कि हम धर्म वही है जो आत्मा को जागृत करे, ये हम समझे। हमें बापूजी ने जो ज्ञान दिया है वो धर्म जाति नात से परे दिया है। बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया है वो आत्मा का ज्ञान दिया है, और आत्मा का ज्ञान कोई धर्म नहीं देखता है कि कौन से धर्म का है तो ही वो आत्मज्ञान समझे, आत्मा को जाने, क्योंकि सभी आत्माएं हैं लेकिन सब दूर दूर से आए हैं। बापूजी ने कहा कि सभी ये धर्म जाति नात कहाँ से आए हैं। बापूजी ने इसके बारे में भी बहुत सुंदर उनकी वीडियो आई है। मतलब अगर बापूजी के हम ज्ञान को अगर समझे तो पत्ते पत्ते का बापूजी ने ज्ञान दिया है। आज हम धरती पर जो कुछ भी देख रहे हैं, जिस चीज़ की भी उत्पत्ति देख रहे हैं, जिस भी रूप में स्वरूप में देख रहे हैं, वो इस स्वरूप में क्यों है, इस रूप में क्यों है, वो हम लोगों ने बापूजी के ज्ञान से जाना। तो आत्मा का ज्ञान सभी का अधिकार है। कोई भी धर्म हो उसको आत्मा के विषय में जानना ही चाहिए। यदि वो आत्मा के विषय में नहीं जानता है और अपनी परंपराएं, धर्म, रिचुअल्स, इन सबको आगे रख के आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है उनसे प्रश्न करेगा कि उनके धर्म ने दिया क्या, उनके परंपराओं ने, उनके कर्म कांड ने दिया क्या। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि अगर आप मोक्ष की भी बात कर रहे हो तो मोक्ष में भी आत्मज्ञान क्यों लुप्त है, परमात्मा के अस्तित्व को क्यों नहीं माना जाता है। तो हमें मेन यही समझना है कि धर्म वही है जो आत्म जागृति करे। इसके विषय में आज हम बात करेंगे। साथ में जैसे महावीर जयंती है तो इसके कुछ पहलुओं को, इस धर्म की थोड़ी सी, इस धर्म की स्थापना कैसे हुई, थोड़ा सा ये भी समझते हुए ये भी समझेंगे कि देखिए इस एक मिनट, कि जैन धर्म का स्वर्णिम काल के अंत का भी आरंभ कैसे हुआ था, ये भी समझेंगे। ये चीज़ें समझने का कोई कारण खाली ये नहीं है कि हम किसी धर्म के प्रति अपनी निष्ठा या उसके प्रति हम कुछ विरोध या कुछ असहमत कुछ अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन सिर्फ उद्देश्य यही है कि धर्म का काम है आत्मा को जानना। जैसे शरीर का धर्म होता है, वैसे ही आत्मा के अनेक धर्म है। आत्मा का क्या धर्म होता है वो हमें जानना है। आत्माएं कई दूर दूर से आई है, कई यूनिवर्स से आई है, कई गैलेक्सी से आई है, कई मल्टीवर्स से आई है, दूर दूर से। पावरफुल आत्माएं भी बापूजी कहते हैं कि अपने आप को भूल गई है। जो 16 कला की आत्माएं जो है, जो पावरफुल आत्मा है, वो भी सुर से असुर बन चुकी है। मतलब उन अपने स्वरूप को भूलने की या उस स्वरूप की विस्मृति की, सोचिए कितनी बड़ी आपको उसका जो भुगतान करना पड़ सकता है। सोचिए
ये हमें जानना होगा। जितना हम अटेंशन देंगे इन सब के प्रति, उतना ही हम इस माया जाल से या इस जन्म मरण के चक्र से या मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा हम यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले तो हम, जो मैंने जैसे आपको कहा कि एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं कि देखिए परंपराएं ज़रूरी है, लेकिन चेतना के बिना वो बोझ बन जाती है। जब धर्म केवल पढ़ाया लिखाया जाता है, सुनाया जाता है, दोहराया जाता है, लेकिन उसका अनुभव न रह के, तो वह जागृति का मार्ग नहीं बनता है, बल्कि एक नींद में चलने वाली परिपाटी बन जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि धर्म धर्म क्या है, कि आप अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। और इसका अर्थ, इसका आप किसी भी, कि जैसे आप किसी परिवार में जाते हो, उस परिवार की अलग अलग मान्यता होती है, अलग अलग धर्म को वो मानते हैं। क्योंकि ये अनंत समय की जो यात्रा है ना, इस यात्रा में हम ऐसे कर्मों में जुड़े हुए हैं, ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास है, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हम धरती पर आए हैं, वो आवश्यक हो जाता है कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को हम पूरा करें, अच्छी तरह कर्तव्य से निभाएं। लेकिन इस को निभाते निभाते हम अपने आत्मा का कर्तव्य, जो आत्मा का जो धर्म है, वो भूल जाते हैं। और इस शरीर में ने जो हमें दिया है, ये जन्म ने जो हमें दिया है, हम उसी में हम भटक जाते हैं। तो धर्म का अर्थ केवल परंपरा, जाति या कर्मकांड कभी भी नहीं होता है। सच्चा धर्म वही है जो अपने भीतर की यात्रा पर ले जाए, जहाँ हम अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, जहाँ अहंकार नहीं बल्कि बोध का प्रकाश हो। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जहाँ प्रकाश बन जाए का अर्थ क्या है, धर्म हमें भीतर की रोशनी करे। जैसे दीपक बाहर का अंधकार हटाता है, वैसे ही सच्चा धर्म भीतर के अज्ञान, डर और मोह को जलाता है। ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर धर्म किसी प्रकार का डर ला रहा है, किसी प्रकार का मोह पैदा कर रहा है, किसी प्रकार का आपको अंधकार में रख रहा है, आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वो सच्चा धर्म नहीं है। प्रेम, शांति, सत्य की लौ जहाँ प्रज्वलित होती है, वही धर्म है। और प्रेम, शांति और सत्य की लौ वहीं प्रज्वलित होती है जहाँ पर आत्मा का ज्ञान को विशेष महत्व दिया जाता है, जिसको अनुभव कराया जाता है। वही सत्य ज्ञान है, वही शुद्ध ज्ञान है। शुद्धता को प्राप्त करने के लिए हमेशा कहा गया, लुक विद इन, आपको अपने भीतर देखना पड़ेगा, सत्य को जानना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि तू भीतर देख, आत्म जागृति हो तो सारा जगत बदल सकता है। तो आज हम देख रहे हैं, इतने सारे विभिन्न धर्म होने के बाद भी कितनी लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं। ये इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि सभी धर्मों ने अपना आत्म जागृति को छोड़ के अपने अपने धर्मों को, अपने अपने रिचुअल्स, जो भी उनको परंपराएं हैं, जो भी उन्होंने अपने कर्म कांड बनाए हैं, वो उन्होंने उसको प्रमोट करने में लग गए। जबकि धर्मों की स्थापना सभी जगहों पे आत्म जागृति के लिए की गई थी। तो धर्म जो है, ये निष्कर्ष यही आता है कि धर्म वही है जो आपको अपने भीतर से आपको बदल दे, जो केवल पहचान न दे बल्कि प्रकाश दे, जो हमें बताने की बजाय जगाने का काम करे। ये बहुत ज़रूरी लाइन है ना। देखिए, सभी आपको बता रहे हैं, आपका धर्म आपको बता रहा है, लेकिन जगा नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा। अगर बापूजी के ज्ञान ने भी हमें सिर्फ बताया होता, लेकिन जगाया ना होता, तो क्या फ़ायदा होता आपको और हमारा। लेकिन बापूजी का ज्ञान इतना विशेष इसलिए है क्योंकि उन्होंने हर एक ज्ञान के पहलुओं को समझाते हुए अनुभव कराने का हमें उन्होंने एक प्रेरणा दी, और हमने वो अनुभव भी किया। हमने मल्टीवर्स का भी अनुभव किया, हमने ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस का भी अनुभव किया, हमने गैलेक्सियों का भी अनुभव किया। हमने ये भी जाना कि कैसे वॉर्म होल्स के द्वारा ट्रैवलिंग्स पॉसिबल होती है, कि आत्मा एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर सकती है जहाँ पर विज्ञान नहीं छुआ। वहाँ पे जब आपकी स्वयं की स्मृति जो है वो जागृत हो गई, तो आपको सब कुछ
परम सत्य लगने लगा और आपको अनुभव भी होने लगा। तो ये सब चीज़ें आपको अपने आप से जोड़ता है। आपका धर्म आपकी आत्मा को छूता है या बस परंपरा निभा रहा है? ये प्रश्न आप सभी के लिए मैं पूछती हूँ कि यदि वो छूता है तो वह प्रकाश है, यदि नहीं तो वो केवल एक छाया बन के रह जाएगा आपके लिए और आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। आपको सिर्फ कर्म कांडों में सिर्फ आप यहीं पर ही, इस धरती पर ही भटकते रह जाओगे। इसलिए जागो, क्योंकि धर्म केवल पूजा नहीं, आत्मा की प्रज्वलना है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो अपने आप से हमेशा प्रश्न करिए एक सच्चे साधक की तरह कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम आत्म जागृति में हैं, क्या हमने अटेंशन रखा हुआ है, हमें पल पल का अटेंशन है कि हम ये शरीर नहीं, हम मन नहीं, बुद्धि नहीं। क्योंकि जिसने भी कहा, ये अगर शरीर मन बुद्धि का आपको ज्ञान मिल गया कि शरीर मन बुद्धि क्या है और कैसे आत्मा अपने जो संस्कार है उस संस्कार के विरुद्ध काम कर रही है और अपने चित्त में पड़ी हुई वृत्तियों के अनुसार काम कर रही है, ये सभी चीज़ें हमें समझनी होगी। इल्यूजन इन द नेम ऑफ रिलीजन बिल्कुल सत्य है कि लोगों को भटका रहे। इसलिए बापूजी ने क्या कहा कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। क्यों कहा भक्ति श्रेष्ठ नहीं कही, ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों कहा? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा कि ज्ञान से ही प्रकाश मिलता है अपने जीवन में और भक्ति घोर अंधकार इसलिए कहा क्योंकि आज उसी भक्ति के ओर में लोग अपने अपने कर्मकांड, अपने अपने धार्मिक चीज़ों को का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो उसका मूल था, जो उसका मौलिक कारण था उसको आगे लाने का, वो मौलिक कारण भूल गए हैं। तो मौलिक कारण को, अपने मूल संस्कृतियों को पकड़िए। आदि सनातन देवी देवता और धर्म की यहाँ पे बात हो रही है कि एक ही धर्म था। जब कोई धर्म नहीं था तब एक ही धर्म था, वो था आदि सनातन देवी देवता और धर्म। जब कोई नहीं था धरती पर, जब मनुष्य सृष्टि नहीं थी, मनु शत्रुपा नहीं हो, तो उससे पहले क्या परम पुरुषों की उत्पत्ति करी गई थी। तो परम पुरुष कौन थे? हम परम पुरुष परम प्रकृति के रूप में थे, हम प्रकाशमय थे, हम स्वयं प्रकाशित थे। हमें प्रकाश की आवश्यकता, स्थूल सूर्य की, स्थूल चंद्रमा की, स्थूल ग्रहों नक्षत्रों की आवश्यकता ही नहीं थी। हम स्वयं चमकते हुए सितारे थे। अब अपने आप को भूल गए। और ये धर्म हमें अगर ये सिखा देता है कि आत्मज्ञान दे देता है, आपको अपनी पहचान दे देता है, आपको ये बता देता है कि आप शरीर मन बुद्धि से परे हो, अपने संस्कार के बुने हुए जाल से हम छूटकर अपने ओरिजिनल स्वस्वरूप में आ जाते हैं, तो ही हम सच्चे धर्म पे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ धर्म का अर्थ है धारणा। मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत पुरानी वीडियो में बोलती आई हूँ, अभी भी बोलती आ रही हूँ कि धर्म है धारणाएं, और सच्ची सच्ची धारणाएं वही है जो अपनी आत्मा को जान गया है, जो ये शरीर धर्म में ना रह के हुए आत्मा के धर्म को समझते हुए आत्मा में रह रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। कोई विशेष बात नहीं, आप सभी को पता होगा। हम कुछ ही पहलुओं को, कुछ ही बातों को रखेंगे क्योंकि आज महावीर जयंती है। तो हमने सोचा कि जो लोग इस धर्म से जुड़े या कोई अनेक धर्मों में भी फंसा हुआ है, उनको अपने आप से प्रश्न पूछना है कि जो धर्म है वो उनको कहाँ लेकर जा रहा है। वो कर्म कांडों में फंसा के रखा है, उनको एक गुरु संतों में फंसा के रखा है, या उनको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिला है या नहीं मिला है, ये उनको अपने आप से प्रश्न करना है। क्योंकि यहाँ पे हम जैन धर्म की भी अगर हम स्थापना की बात करें तो जिन्होंने की थी, जो ऋषभ नाथ जी हुए, वो भी Like a relentless weed, moderate to severe ulcerative colitis symptoms can keep coming back. Break away to what's possible with Tremfya, with rapid relief at 4 weeks. Many people experienced remission at 1 and even 2 years. Some saw 100% visible healing of their intestinal lining. Serious allergic reactions and increased risk of infections and liver problems may occur before treatment. सनातन राजा थे, तो कैसे प्रचार होता